हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर बुक 1 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड पार्टीशन। ये चैप्टर कोई एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके कुछ टर्म्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे एक एक नंबर की वैल्यू होती है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसकी कुछ नहीं करना है, बस जो मैं टर्म्स आपको बताऊं, जो मैं यहाँ पे आपको समझा, आपको उसे अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, ये अभी आपको चीज़ें बेस्ड रखोगी। फंक्शन क्या है मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बेस्ड नहीं है, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना पता नहीं क्या आप पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये कुछ टॉपिक आपको लगेंगे 12th से रिलेटेड है, 12th से रिलेटेड होंगे। बीएस से सारे रिलेटेड 12th से ही है, बट उसकी फॉर्म बड़ी कर दी गई है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले पढ़ने फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए हमारे पास फंक्शन में। फर्स्ट चीज, दो नॉन एम्प्टी सेट में जो हमारा सेट ए है उसकी इमेज, यूनिक इमेज बननी चाहिए हमारे जो सेट है बी पे, उसे हम कहेंगे फंक्शन। अब आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। अब इसमें 1 2 3 4 ये हमारा सेट हो गया ए बी सी डी, ये हो गया सेट बी के एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें 1 की इमेज ए पे, 2 की सी पे, ये हमारी इमेज बनेगी। अब डेफिनेशन क्या बताती है? दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए हमारे पास। दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट बी है। अब इनमें जो हमारा सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए बी पे। इमेज बन रही है तो इसे हम कहेंगे हमारा फंक्शन। अब आप इतनी बड़ी डेफिनेशन तो किसी को बताओगे नहीं, आपसे कई बार पूछ लेते हैं, एक 2 से 3 वर्ड में डेफिनेशन बताओ, क्या कहेंगे आप? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसे कह दो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड फंक्शन, इज नोन एज फंक्शन। ये आपकी डेफिनेशन एकदम करेक्ट होगी, एफ एक्स कॉमा वाई, एफ रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज फंक्शन। ठीक है, ये आपकी हो सकती है मिनिमल, जिसे हम कहते हैं ये आपकी मिनिमल डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि हर एक एलिमेंट की बी पे इमेज होनी चाहिए। अब कई बार बच्चों को डोमेन, कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज होती है, जो कि हमारे फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। ये मैंने एक एलिमेंट ई बढ़ा दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये एलिमेंट हो गया है हमारा ई। ई पे कोई इमेज नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक एलिमेंट जो ए का है उसकी इमेज होनी चाहिए बी पे, ये कंडीशन है हमारी इसकी। ठीक है, अब हम इससे पढ़ेंगे हमारा डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ये हमारी 3 नाम है जो कि बहुत जरूरी है, आपके आगे काम आएंगे। ये छोटी छोटी टर्म्स होती है जो कई बार आपको मिल जाती है आपके क्वेश्चंस में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से करना। अब इसमें आपसे पूछे डोमेन क्या है, पूरे जो हमारा फंक्शन दिया है ए और बी का, उसमें डोमेन क्या? उसमें डोमेन होगी जो भी हमारे ए के एलिमेंट है उन्हें हम कहेंगे डोमेन। 1 2 3 4 ये हो गई हमारी डोमेन। अब कोडोमेन पूछे, जितने भी एलिमेंट हमारे बी के हैं उसे कहेंगे हम कोडोमेन। ए बी सी डी ई, ये चीजें तो सिंपल है। बट रेंज क्या होती है? रेंज होती है वो जिन एलिमेंट पर इमेज बन रही है उन्हें कहेंगे हम हमारी रेंज। जैसे कि यहाँ पे ए से डी तक हमारी इमेज बन रही है, ए बी सी डी चारों में बन रही है, तो हम इसे कह सकते हैं ए से डी तक हमारी रेंज है, कह सकते हैं नहीं? तो रेंज क्या होगी हमारी? ए बी सी डी, जिन भी एलिमेंट्स पर हमारी इमेज बन रही है उन्हें कहेंगे हम रेंज। ठीक है, समझ आया? डोमेन क्या होगी? ए के सारे एलिमेंट डोमेन, कोडोमेन होंगे बी के सारे एलिमेंट, बट रेंज होगी जिन पर भी हमारी इमेज बन रही है उन्हें कहेंगे हम कोडोमेन रेंज। ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इन्हें आपको नोट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं इनकी अच्छे से आपको डेफिनेशन आगे कराऊंगी, तो आप जब नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, वो आपकी चॉइस है। अब फंक्शन ऐसा तो है नहीं कि इतनी छोटी सी बात हो गई, फंक्शन हो गया खत्म। फंक्शन में अब अगर आपसे पूछने लगे कि हमारे पास ये सेट हैगा डी, सेट हैगा डी ई, आई थिंक इसमें 1 2 नंबर बढ़ा देते हैं,
ये हमारे पास सेट आएगा, इसकी इमेज बन रही है डी पे। क्या ये सेट होगा? बताओ, क्या ये जो हमारा सेट के लिए जो हमें फंक्शन दिया है, क्या दो सेट दिया है, इमेज दी गई है, क्या हम इसे फंक्शन कह सकते हैं? इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते। रीजन क्या है? फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट जो ए का है उसकी इमेज बी पे बननी ही चाहिए, उससे हम फंक्शन कहेंगे। क्या 5 की इमेज बन रही है बी पे? नहीं बन रही, तो हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे। अब सेकेंड चीज, यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट है बी, ए बी सी डी, ये हो गया हमारे पास दूसरा। ठीक है, अब 1 की इमेज बन रही है बी पे, 4 की भी इमेज बन रही है बी पे, ए, ये हो गया। क्या ये जो हमारा दो सेट पे रिलेशन दिया गया है, क्या हम इसे फंक्शन कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं। हमारे जो दो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी सेम इमेज हो सकती है। आपसे कह दिया जाए कि 1 ए रिलेटेड टू ए का स्क्वायर, इस टाइप से कुछ कह दिया जाए हमारे, और उसमें हमारे पास फंक्शन -1 भी है और 1 भी है। एलिमेंट जो ए में है वो -1 भी है 1 भी है, और इनका स्क्वायर दोनों का क्या होता है? इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, तो दोनों की सेम इमेज बन रही है, नहीं बन रही? ये इसी तरह से है, जब हमारी दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बने तब हमारा फंक्शन होगा वो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन, ये नाम बहुत भारी भरकम है, ये कहीं के लिए इंपॉर्टेंट कोई ज्यादा खास है नहीं, बट मेरी ड्यूटी है बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन का मतलब क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? फंक्शन में दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, दो डिफरेंट सेट होंगे, एलिमेंट नहीं सेट, एक होगा ए, एक होगा बी, जिसमें ए रिलेटेड होगा बी। ठीक है, पर अब इसमें क्या होगा? इसमें जो ए है वो ए से ही रिलेटेड होगा, यानी कि जो अगर हम यहाँ पे फंक्शन सिंपल फंक्शन में 1 2 3 4 डिफरेंट थे, ए बी सी डी, इस तरह से डिफरेंट है। अब अगर इसमें हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन में, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे ए रिलेटेड टू ए ही होगा, ये मेन बात है सर। ठीक है, तो अब आपकी ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ दूंगी क्वेश्चंस। अब अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन मतलब वो मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ कि फंक्शन होते क्या है, ठीक है, तब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। अब मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिया, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट वाले में देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती है कि हमारी दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज चल जाएगी, बट जैसे यहाँ पे देखो इसकी इमेज 1 भी दे रखी है और 3 भी दे रखे है। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है हमने कि किसी एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती है? नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, जितने भी एलिमेंट है हमारे ए के उनकी इमेज होनी चाहिए हमारी बी पे, बट यहाँ पे अगर हम देखें 4 की क्या कोई इमेज बी पे बन रही है? नहीं बन रही है, इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए की इमेज बी पे है, बी की इमेज बी है 3 पे, ई की इमेज है 2 पे, डी की इमेज है 2 पे। अब ये एफ ए रिलेटेड टू 2, एफ बी रिलेटेड टू 3, एफ सी रिलेटेड टू 2 और एफ डी रिलेटेड टू 3। क्या ये हमारा फंक्शन होगा? ये हमारा फंक्शन होगा। क्यों होगा? मैंने आपको क्या बताया था, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो, आना 1 ही है। जैसे -2 का स्क्वायर करो और 2 का करो आएगा 4 ही। उसी तरह से ये है कि इसकी इमेज सेम आ रही है और इसकी भी इमेज सेम आ रही है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गए होंगे अब अच्छे से फंक्शन होते क्या है। तो अब हम आगे चलेंगे, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा नेक्स्ट होगा हमारा 1 1 1 1
मैनी वन। कुछ बच्चे कहेंगे भाई हम तो ये 12th में पढ़ के आए होंगे, बट कुछ चीजें माइंड से स्लिप कर जाती है जो कि आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है और ये आपको आगे काम भी आएगा। इनटू, ऑन टू और 1 ऑन टू। अब बताओ, आप ये पढ़ के आए हो, 1 का एक और नाम है और ऑन टू का भी एक और नाम है। क्या कहेंगे इसे? हम 1 को बाइजेक्टिव कह सकते हैं, नहीं कह सकते, या फिर इंजेक्टिव कहेंगे? बताओ, इसे इंजेक्टिव कहेंगे, बाइजेक्टिव? इसे कहेंगे हम इंजेक्टिव। ये हो गया हमारा इंजेक्टिव। इसे कह सकते हैं हम सर्जेक्टिव, और ये होगा हमारा बाइजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा एक चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, ये वही है। 1 को हम इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको 1 की जगह इंजेक्टिव लिख के दे देगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीजें ऐसी नहीं है कि आप भूल सकते हैं। और बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव लिख दिया, ION ऊपर से लिखा, इंजेक्शन TION, यहाँ पे भी ON ही होगा, इंजेक्टिव लिख रही हूँ, बाइजेक्शन। अब हमारा 1 होता क्या? हमारे पास दो सेट है, एक है सेट A, एक है सेट B। फर्स्ट कंडीशन हमने फंक्शन की क्या पढ़ी थी? हमारे हर एक एलिमेंट की B पर इमेज होनी चाहिए। ये भी वही है कि जो हमारे जो सेट है A और B के, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है A के, उनकी हर एक की इमेज B पर प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 A B C G, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आपसे कहे एक, क्या ये हमारा होगा 1 फंक्शन। हर एक एलिमेंट जो भी A में प्रेजेंट है उसकी इमेज B पर प्रेजेंट होनी चाहिए, ये होगा हमारा 1, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा। छोटी छोटी बातें जो याद रखनी बहुत आसान है, बट थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। जितने भी हमारे A के एलिमेंट है उन सभी की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए B पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम अपने मैनी वन की। मैनी वन क्या होता है? अब यहाँ पे आपको सेट दे दिया है, यहाँ पे है मैनी वन होता है A की इमेज, 1 की इमेज A पर है, 2 की इमेज C पर है, 4 की भी इमेज C पर है और 3 की इमेज B पर है। क्या मैनी वन का मतलब ही होता है कि किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे F2 की इमेज भी C है और F4 की इमेज भी C है। ये हमारी कंडीशन है। फर्स्टली हमने 1 पढ़ा था, A के हर एक एलिमेंट की इमेज B पर प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकंड पढ़ा हमने मैनी वन कि जो भी हमारा सेट A है उसके जो दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा इनटू या फिर ऑन टू पढ़े, बताओ। अब हम पढ़ेंगे हमारा इनटू, ठीक है। इनटू पढ़ेंगे अब हमारा ये गड़बड़ हो जाती है, रफ कर देती हूँ मैं। इनटू में क्या होगा? इनटू होगा हमारा, ये हो गया हमारा A B 1 2 3 4 A B C D E। अब यहाँ पे हमारी C की कोई भी इमेज नहीं है। क्या C पे किसी की इमेज बन रही है? नहीं बन रही। यही हमारा इनटू है। यानी कि C B जो हमारा सेट है उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसपे कोई भी इमेज ना बन रही हो। इन्हें आप एक बार ऐसे नोट डाउन कर ले और फिर हिंदी में लिख ले, क्योंकि हिंदी में लिखने से बहुत आसानी होती है और आराम से याद हो जाता है। जैसे 1 में क्या था? हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लिख दो। B में मैनी वन में क्या पढ़ा था कि दो एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए, F1 = A और F3 = A। इनटू में हमने क्या पढ़ा कि B का कोई एलिमेंट, B का जो सेट है उसमें एक एलिमेंट पर कोई भी इमेज नहीं होनी चाहिए, हमने ये पढ़ा। अब बात करते हैं हम अपने ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है हमारा कि हमारा जो B है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और 5 6, यहाँ पे 6 तक आ गया। 1C। अब देखो यहाँ पे क्या है?
बी है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसके हर एक एलिमेंट पर इमेज बननी चाहिए, यानी कि वो किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए, चाहे दो की भी हो। बट हाँ, उसका जैसे कि इसमें इनटू में क्या था, एक एलिमेंट पर इमेज नहीं होनी चाहिए, बट ऑन टू में क्या है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट पर की नहीं, हर एक एलिमेंट पर एक इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने 1 1 ऑन टू की। 1 1 ऑन टू क्या होता है हमारा, 1 1 और ऑन टू हमने क्या पढ़ा, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट पर इमेज होनी चाहिए, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें इमेज ना हो। इन दोनों को मिला दो यानी कि 1 2 3 4, इसकी भी हर एक की इमेज होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि इसका कोई एलिमेंट खाली है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया सिंपली हमारा 1 1 ऑन टू, सिंपल है, इन दोनों को मिला दो 1 1 ऑन टू बन जाएगा। ये कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें क्वेश्चन देता है कि बाइजेक्टिव बताओ, आपको फर्स्ट वो 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा, देन ऑन टू प्रूफ करने का पड़ेगा। इसे कई 12th में ये था, मेरे अच्छे से याद है, 12th के बच्चों की जो पढ़ाई उसमें है कि जब टीचर हमें बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन या फिर हमें सर्जेक्शन ना दे के वो बाइजेक्शन दे देता है, ये कहता है 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करके बताओ। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्रूव कर देते हो तो आप लिखते हो यस दिस इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा पार्ट। अब मैं आपको कराने वाली हूँ इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, आपको ये जो मैंने अभी तक कराया इस सब चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जो डेफिनेशंस कराऊंगी मैं वो जरूरी होने वाले, उन्हें प्लीज नोट कर लेना। ये पूरे जो अभी तक मैंने कराया उसका निचोड़ है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशंस करेंगे अपनी। तो अब मैं बताऊंगी आपको फंक्शन होता क्या है, ये डेफिनेशन के थ्रू बता दी मैं आपको फंक्शन होता क्या है। जो मैंने आपको बताया ये वही सब कुछ लिखा है, बट ये है कि थ्योरेटिकल फॉर्म में आ गया है और आपको एग्जाम में इसी तरह से थ्योरेटिकल फॉर्म में, और जो मैंने आपको पहले समझाया था उसमें से एक आधा एग्जाम्पल उठा के बता देना है। ठीक है, फंक्शन होता क्या है, लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए दो। इफ वी असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ए की बी पर यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये भी बताया मैंने आपको। देन सच असाइनमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन, इस तरह के असाइनमेंट को हम कहते हैं फंक्शन। ये बता चुकी हूँ मैं आपको, बस ये आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में है। और इसे हम क्या कहते हैं, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। मैंने अभी तक आपको जितनी भी बार लिखवाया है कि ए रिलेटेड टू बी, उसे हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम कहते हैं मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन को हम ये भी कह सकते हैं मैपिंग। ठीक है, अब बात अगर आती है, मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज नॉन एज फंक्शन। ठीक है, a function can be defined as a set of ordered pair x and y, x y, जहाँ पे x जो है वो डोमेन है और y जो है वो हमारा कोड डोमेन है। ये टर्म्स होती है इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेना। अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या था, द रेंज ऑफ f टू कंसिस्ट दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, to consist of those element in B which appear as the image of at least one element in A। किसी एक एलिमेंट की किसी एलिमेंट की एक बार इमेज होना ही चाहिए। जो हमारा सेट बी हैगा उसमें किसी एलिमेंट की इमेज होनी ही चाहिए, तो हम उसे कहेंगे रेंज। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, वो आपकी चॉइस है। फिर हम आगे 1 1 ऑन टू इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हो गया, अब पढ़ने वाले हैं हम अपना ऑन टू, मैनी वन, इन टू और ऑन टू। 1 1 क्या होते हैं, 1 1 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आ मैपिंग एफ ए रिलेटेड टू बी इज सेड टू बी 1 1 इन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेज इन बी, इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्शन। ये इंजेक्शन लगाने वाला मत समझिए हम, ये मैथमेटिकल इंजेक्शन है। ठीक है, मैंने इसमें क्या बता रखा है कि ए की सभी एलिमेंट की इमेज बी पर बननी चाहिए, उसे हम कहेंगे हमारा 1 1। ठीक है, और हम 1 1 को इंजेक्शन भी कहते हैं। मैनी वन क्या है, आ मैपिंग एफ ए रिलेटेड टू बी इज सेड टू बी मैनी वन इफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव द सेम एफ इमेज इन बी। दो डिफरेंट एलिमेंट जो ए के हैं उनकी सेम इमेज होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, -1 और 1 रिलेशन दे रखा स्क्वायर का, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का भी 1 होगा, तो वो होगा हमारा मैनी वन।
अब आती है इनटू पे। आ मैपिंग F A related to B such that there is at least one element in B which is not the F image of any element of A। यानी कि B का कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी भी A के एलिमेंट की इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई कहने लगे स्क्वायर का रिलेशन है, बताया है उन्होंने कहा 1 और 2 का कहा 1 2 3 4 सारे लिखो है। अब उसमें तुम 3 किससे रिलेटेड होगा, 2 किससे 2 होगा, यानी कि 1 3 और 4 लिखे हुए उसमें रिलेशन है। ये क्या 3 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो क्या वो हमारा इनटू नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो किसी की इमेज अपने ऊपर नहीं लेगा। फिर बात आती है मैनी वन कह रही हूँ ऑन टू मैपिंग की। मैपिंग F A related to B such that each element in B is the F function of at least one element of A. It is also known as surjection। यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब B का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे कोई इमेज प्रेजेंट ना हो, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सर्जेक्शन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो लिख लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। कल हम पढ़ने वाले अपने कुछ और नए टॉपिक्स, कुछ और इसी तरह की डेफिनेशंस होंगी। आपने जो एग्जांपल्स के तौर पर जो मैंने आपको समझाया आप उन्हें उठा के लिख सकते हैं इनमें, ठीक है। आप और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं इस चैप्टर में डेफिनेशंस करा रही हूँ आपको, आप सिर्फ उन्हें ही कर लेना और कुछ मत करना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे भरोसा करके ही पढ़ना, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा कि आप पढ़ तो हमसे ऊपर भरोसा ना करो, क्योंकि भरोसे से ही पढ़ा जाता है। जो हम करा रहे हैं हम सब कुछ सही ही कराएंगे आपको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ जिसमें कि हम इसका आगे का चैप्टर एक्सटेंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।